इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट की तकनीकी खामियों के कारण आ रही परेशानियों को लेकर सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की। तकनीकी खामियों के कारण सीएस रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें भारी पेनल्टी का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएस प्रतिनिधि मंडल ने सांसद को मेमोरेंडम देकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने और तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की। देश भर के सीएस और सीए करीब 9 महीने से एमसीए के रिटर्न पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों के कारण परेशानी झेल रही है। इसे लेकर सभी जगह सीएस को सड़क पर भी उतरना पड़ा है। सभी शहरों के कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ओर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑफिशियल, लिक्विडेटर के सामने पोर्टल पर आ रही अनियमितताओं के कारण हो रही परेशानी बता चुके हैं। फिलहाल की स्थिति देखते हुए सभी सीए और सीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग सभी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इंदौर के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का ग्रुप है जो यहाँ इकट्ठा हुआ है। शंकर लालवानी जी सांसद जी से हम लोग मुलाकात करके और एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हमारा इंदौर चैप्टर की तरफ से। अभी रिसेंटली कंपनीज का फाइलिंग के लिए लास्ट डेट थी 29 अक्टूबर और जिसमें काफ़ी फाइलिंग में समस्याएं थी। वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। आखिरी 2-4 दिनों में दिवाली का फेस्टिवल था, पूरा ऑल ओवर इंडिया का हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो कि 4-5 दिनों तक कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद में भी हम लोग कोशिश कर रहे थे काम करने की, फिर भी अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो हम लोगों का मिनिस्ट्री से गुजारिश रहती है कि थोड़ा समय दिया जाए जिससे कि इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज का बात नहीं है, हम लोग सब इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। नहीं, हमारा सबसे पहला तो सुझाव यही है कि चूँकि नया प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और सभी के मैन पावर्स काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। तो यदि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जो लेट फाइलिंग फीस है वो नहीं ना ली जाए। जब तक कि आपकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट सही ना चले, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की, तब तक पेनाल्टी किसी भी कंपनी पर नहीं लगनी चाहिए। जिस दिन से आपकी वेबसाइट अच्छी चलने लगे तब से लगना चाहिए। जो काम हमारा 10 मिनट का है उसमें हम 2-2 दिन लग रहे हैं, 4-4 दिन लग रहे हैं। कहीं फॉर्म्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, कहीं डेटा वाइप आउट हो रहा है, मतलब काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और इससे हम मिनिस्ट्री को कई बार अवेयर कर चुके हैं। पोर्टल की परेशानियों और रिटर्न फाइल डेट के एक्सटेंशन की मांग को लेकर सीएस प्रतिनिधि मंडल इंदौर के ऑफिशियल लिक्विडेटर को ज्ञापन दे चुका है, जबकि मंगलवार को सीएस प्रतिनिधि मंडल सांसद शंकर लालवानी से मिला। हमारी वेबसाइट पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है और जिस वजह से हम लोग फाइलिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। जो काम 15 मिनट का है उसको 2-2 घंटे 2-2 दिन भी लग रहे हैं। पोर्टल लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री के साथ, बट एडिशनल फीस नहीं लगना नहीं तो इसमें है, पर चार्ज का फॉर्म है उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए का 21 लाख एक्टिव कंपनीज है सर, उनपे से हार्डली 7-8 लाख कंपनियां हैं, 12 लाख। ये तो डिपार्टमेंट को ध्यान में सर, वो एक्सेप्ट नहीं पता है। कल परसों ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी सारी चीजें, सब पता नहीं। सांसद ने भी दिल्ली जाकर इस मामले को मंत्रालय के सामने रखने की बात कही। ये कंपनी सेक्रेटरी के हमारे मित्र हैं और उन्होंने एक तकनीकी समस्या बताई है, उसके कारण इनको समस्या आ रही है। नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसको लेके इनका इशू है। चूँकि मैंने कहा है कि मैं अभी 2 दिन में दिल्ली रहूँगा, मैं कल ही इसको मेल कर देता हूँ और दिल्ली में अधिकारी से मिलकर इनकी समस्या हल कराने का प्रयास करेंगे। करीब 9 महीने से ये परेशानी लोग भुगत रहे हैं। पिछली बार हमने ध्यान में लाया था, पर अब मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको देख के मंत्री जी से मिलकर इसका हल करने का प्रयास करेंगे। देश भर में इस मामले को लेकर आवाज उठ रही है। ऐसे में सीएस को उम्मीद है कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, अधिकारी और मिनिस्ट्री की कोर कमेटी इस पर संज्ञान लेगी और परेशानी दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज।